वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो है रीना बाबा साहब कंगाले क्या हैं आपकी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुभंकर क्या है? तो ये है चुनई चिरई, है ना, ये आप देखे होंगे विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चित था। अगला प्रश्न है राज्य में स्टेट आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किनको चयनित किया गया था? तो इन पांचों को जो है राज्य में स्टेट आइकॉन के रूप में जो है चुनाव आयोग द्वारा चयनित किया गया था। इनमें कौन कौन है? मास्टर शेफ विजय शर्मा, पर्वतारोही चित्रसेन साहू, हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम, लोक गायिका ममता चंद्राकर और विद्या राजपूत। तो इन पांचों का नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको राज्य जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा स्टेट आइकॉन के रूप में चयनित किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में 9 अक्टूबर को जो है आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हुआ था और इसी दिन छत्तीसगढ़ सहित जो 4-5 राज्य हैं जहां चुनाव हुए थे उन सभी के लिए क्या हुआ था? कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे चुनाव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ था? ठीक है, तो प्रथम चरण के लिए जो अधिसूचना जारी हुआ था 13 अक्टूबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो 13 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था। नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या थी? 20 अक्टूबर था। और अगर नाम वापसी की बात करें तो 23 अक्टूबर को नाम वापसी की तारीख थी। अगर मतदान की तिथि की बात करें तो प्रथम चरण का जो मतदान था 7 नवंबर को हुआ और मतगणना की तिथि जो था 3 दिसंबर को हुआ। ठीक है, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कितने क्षेत्रों में मतदान हुआ है? ठीक है, तो प्रथम चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है। तो ये क्षेत्र कौन कौन है? बस्तर संभाग के जो 12 सीट है वो, प्लस पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर। तो ये जो टोटल 20 विधानसभा सीट में जो है प्रथम चरण में आपका मतदान हुआ है। इसको आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में नहीं हुआ है ना, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि किन किन क्षेत्रों में प्रथम चरण में मतदान हुआ है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ था? तो द्वितीय चरण के लिए जो है 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण की अधिसूचना जारी हुई थी। प्रथम चरण का कब था? 13 अक्टूबर को था और द्वितीय चरण का 21 अक्टूबर को। ठीक है, और फैक्ट देख लेते हैं। तो 21 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था। नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि थी आपका 30 अक्टूबर। नाम वापसी की तिथि थी 2 नवंबर को और द्वितीय चरण के मतदान की तिथि थी 17 नवंबर और मतगणना जो है 3 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो प्रथम और दोनों चरण को मिलाकर एवरेज जो मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में वो है 76.31%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल मतदान हुआ है 76.31%। अगर प्रथम चरण की बात करेगा, है ना, 7 नवंबर को जो हुआ था मतदान, उसमें हुआ था 70.87%, 7 नवंबर को प्रथम चरण में। वहीं द्वितीय चरण की बात करेंगे तो द्वितीय चरण में 75.8% जो है 75.8% 7 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, ये पूरा टोटल जो 90 विधानसभा सीट है उसके अनुसार पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो वो कुरुद धमतरी में हुआ है। ठीक है, कुरुद में हुआ है। और वहीं पे अगर मैं न्यूनतम की बात करूँ तो बीजापुर में जो है न्यूनतम हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुरुद में और न्यूनतम बीजापुर में हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला चरण में जो 7 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था 20 सीट में 70.87% मतदान हुआ था। सर्वाधिक मतदान हुआ था आपका कुरुद में, न्यूनतम मतदान हुआ था रायपुर दक्षिण में। ठीक है, और इन सीटों पर चुनाव हुए थे। वहीं दूसरा चरण की बात करें तो 17 नवंबर को चुनाव हुआ था 70 सीटों में और 75.8% टोटल मतदान हुआ था। द्वितीय चरण की बात करेंगे तो सर्वाधिक मतदान हुआ था भानु प्रतापपुर में और न्यूनतम मतदान हुआ था बीजापुर में। ठीक है, 70 सीटों पे।
वहीं अगर कुल मतदान की बात करें 90 सीटों में तो 76.31% मतदान हुआ था, और सर्वाधिक मतदान कुरुद में ओवरऑल और न्यूनतम बीजापुर में। ठीक है, 90 सीटों की बात करें तो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटों की प्राप्ति हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी को जो है 54 सीट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी दल बनी है और अपनी सरकार भी बनाई है। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 35 सीट प्राप्त किए हैं। वहीं एक सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 सीट भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यह हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को 46.27% जो है वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जो है 42.23% वोट मिले हैं। ठीक है, कांग्रेस को। वहीं अगर निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय को जो है 7.24% जो है वोट मिला है निर्दलीय को, और 0.98% वोट किसको मिला है? तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता हैं? है ना, मतलब वर्ष 2023 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है, उसमें कुल कितने जो मतदाता है वोट करेंगे? तो 2.03 करोड़ जो मतदाता है इसमें वोट करेंगे, जिसमें से 1.01 करोड़ कौन है? मेल। ठीक है, और 1.02 करोड़ कौन है? फीमेल मतदाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे? संगवारी मतदान केंद्र का मतलब है कि ऐसे मतदान केंद्र जो केवल महिला दल के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक विधानसभा में जो है 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रावधान था। तो इस हिसाब से जो है 900 टोटल जो है संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं राज्य में कुल 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, आदर्श मतदान केंद्र क्या होता है कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो मतदान केंद्र तैयार किया जाता है उसे आदर्श मतदान केंद्र कहते हैं। और ये जो है प्रत्येक विधानसभा में 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रावधान था। वहीं अगर बात करूं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदान केंद्र थे तो 24,109। ठीक है, कुल कितने मतदान केंद्र थे तो 24,109 मतदान केंद्र थे। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज किस प्रत्याशी ने की है? तो बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बृजमोहन अग्रवाल ने, जो बीजेपी के हैं, रायपुर दक्षिण से विधानसभा प्रत्याशी थे। इन्होंने 67,779 वोट से जीत दर्ज किया है और ये सबसे अधिक अंतर से जीत है। वहीं अगर सबसे कम अंतर से जीत की बात करें तो आसाराम नेताम जो है कांकेर विधानसभा से चुने गए हैं, मात्र 16 वोट से जीत दर्ज किए हैं। कौन? आसाराम नेताम, और ये कहाँ के हैं? कांकेर। वहीं अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वोट किस प्रत्याशी को मिले हैं तो विजय शर्मा जो कवर्धा के हैं, ठीक है, उनको सबसे अधिक वोट मिला है। ठीक है, और ये अभी क्या है, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं अगर सेकेंड हाईएस्ट जो वोट अंतर से जीते हैं वो ओपी चौधरी जी हैं, जो रायगढ़ से विधायक चुने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड भरतपुर किस जिले में है? तो ये कोरिया जिले में है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र, यहाँ केवल 5 मतदाता हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ समय में ही क्या हुआ था, 100% जो है मतदान हो गया था। तो सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन है आपका? सेराडांड भरतपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया था? तो सी विजिल ऐप जो है आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2023 में अनारक्षित सीट से जीतने वाले एकमात्र एसटी विधायक, है ना, अनुसूचित जनजाति के विधायक जो अनारक्षित सीट से जीते हैं वो कौन है? भुवन सिंह मरावी प्रेमनगर, रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत,
विष्णुदेव साय कुनकुरी, गोमती साय पत्थलगांव। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है उनको भी आप याद रखेंगे कि कौन कौन कहाँ से है। तो अनारक्षित सीट से जीतने वाले एकमात्र एसटी विधायक हैं आपका भुवन सिंह मरावी, जो प्रेम नगर से विधायक बने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छठवीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है? तो कुल 90 विधायकों में जो है महिला विधायकों का प्रतिशत की बात करूँ तो 21.11% जो है महिला विधायकों का प्रतिशत है। ठीक है, टोटल 19 महिला विधायक हैं 90 विधायकों में, है ना। तो इसको हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21.11% आ जाएगा, जो देश में सर्वाधिक है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो 19 महिला विधायक कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ फेमस को याद रखिएगा। लता उसेंडी जो कोंडागांव की हैं, अंबिका मरकाम जो है सिहावा एसटी की हैं, संगीता सिन्हा जो है संजारी बालोद से हैं, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया जो हमारी पहले मंत्री थी, सावित्री मंडावी है ना भानु प्रतापपुर से जो हैं एसटी सीट से हैं, चातुरी नयन को आप याद रखेंगे सरायपाली से है एससी सीट से हैं। वहीं कविता प्राण लहरे जो हैं बिलाईगढ़ से हैं, उत्तरी जानगढ़े जो है सारंगढ़ से पिछले बार भी जीते थे, शेषराज हरबंश जो है पामगढ़ से हैं, विद्यावती सिदार लेलुंगा से हैं, गोमती साय पत्थलगांव से हैं, जसपुर से रायमुनि भगत, सामरी से जो है उद्देश्वरी पैकरा, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्ते, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े है ना आपकी मंत्री भी हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की। ठीक है, भरतपुर सोनहट से रेणुका सिंह, पंडरिया से भावना बोहरा। तो इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सबसे धनी विधायक हैं ना, सबसे अधिक संपत्ति वाली विधायक है भावना बोहरा। ठीक है, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जो पिछले बार उपचुनाव हुआ था तो ये वहाँ से जीती थी। ठीक है, तो इस बार भी इन्होंने विधायक का सीट जीत लिया है। वहीं डोंगरगढ़ से जो है एससी में हर्षिता स्वामी बघेल। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठवीं विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो लता उसेंडी जो है कोंडागांव से बिल्कुल सही है, अंबिका मरकाम सिहावा से बिल्कुल सही है। ठीक है, चातुरी नंद सरायपाली से बिल्कुल सही है, कविता प्राण लहरे सारंगढ़ ये गलत है। तो सारंगढ़ से कौन है, उत्तरी जांगड़े। ठीक है, और कविता प्राण लहरे जो है कहाँ से आपका बिलाईगढ़ से हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छठवीं विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायक शेषराज हरबंश का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो शेषराज हरबंश जो है महिला विधायक है पामगढ़ से, इसको आपको याद रखना है। अगर बात करें लैलुंगा से, तो लैलुंगा से विद्यावती सिधार, पंडरिया से हमने देखा था भावना वोहरा है ना, और डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल। इनको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसी टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्यकाल के आधार पर श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के किस क्रम के मुख्यमंत्री है? तो छठवें मुख्यमंत्री है कार्यकाल के आधार पर। अगर व्यक्तिगत की बात करेंगे तो व्यक्तिगत में हिसाब से चौथे हो जाएंगे। ठीक है, पहले अजीत जोगी थे और लगातार 3 पंचवर्षीय से जो है रमन सिंह जी थे, उसके बाद फिर भूपेश बघेल, उसके बाद फिर श्री विष्णुदेव साय जी हैं चौथे नंबर के, है ना। लेकिन अगर कार्यकाल के हिसाब से बात करेंगे तो छठवें हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के छठवें सत्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह जो हैं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वहीं अगर राम विचार नेताम के बारे में बात करें तो राम विचार नेताम जो है प्रोटेम स्पीकर बने हैं। ठीक है, रामानुजगंज से, रमन सिंह जी कवर्धा से राजनांदगांव से। ठीक है, और चरणदास महंत बने हमारे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना। और ये कहाँ के विधायक हैं? तो शक्ति के विधायक हैं चरणदास महंत जी। ठीक है, और हमारे सबसे पढ़े लिखे नेता हैं ना, इन्होंने पीएचडी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में डेली है ना अपडेट देते रहते हैं। तो ये हमारे छठवें विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, वहीं चरणदास महंत जी छठवें नेता प्रतिपक्ष हैं, और रामविचार नेताम जी जो है छठवें जो है हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं। ठीक है, यहाँ पे जो और हैं इनको भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आपका विधानसभा में जो कार्यकाल है उसको सही जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
छठवीं विधानसभा में कितने सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है? तो 31 सदस्यों ने जो है, 31 विधायकों ने जो है छत्तीसगढ़ी में शपथ लिया है और 6 विधायकों ने किस में, संस्कृत में शपथ लिया है। ठीक है, बाकियों ने जो है हिंदी में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, छठवीं विधानसभा में पहली बार कितने विधायक निर्वाचित हुए हैं? तो पहली बार जो है 50 विधायक जो है पहली बार निर्वाचित हुए हैं। याद रखिएगा कि जो 50 विधायक हैं वो पहली बार निर्वाचित हुए हैं, वहीं जो 15 विधायक हैं वो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, और वहीं 10 जो विधायक हैं जो है तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, और 19 तो आपका महिला विधायक हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो विधानसभा चुनाव 2023 की अगर बात करें तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा कसडोल। ठीक है, यहाँ लगभग 3,61,626 मतदाता हैं। वहीं अगर बात करें सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा, अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो मनेंद्रगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे मात्र 1,34,000 कुछ मतदाता हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की छठवें सत्र की पहली बैठक कब आयोजित हुआ था? तो 19 से 21 दिसंबर के मध्य जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के छठवें सत्र की पहली बैठक जो है आयोजित हुआ था और ये 3 दिवसीय था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम ने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता है, और पहली बार ऐसा हुआ कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जो है एक सीट प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ लिया था? तो उन्होंने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वहीं अगर बात करेंगे कि कहाँ लिया था, तो साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। ठीक है, 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, तीनों ने जो है 13 दिसंबर को शपथ लिया था। वहीं राजभवन रायपुर में जो है 17 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने शपथ लिया था। 19 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर में 89 विधायकों को जो है इन्होंने शपथ दिलाया था, और 22 दिसंबर 2023 को राजभवन रायपुर में 9 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे, 22 दिसंबर को है ना, जो 9 मंत्री बने थे उनको शपथ दिलाया गया था। अगला प्रश्न है, श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो हैं कितने बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं? तो वे जो है 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। कब कब रहे हैं? तो अगर बात करें तो 1999, 2004, 2009 और 2014। तो ये 4 बार जो है वो लोकसभा के सदस्य या सांसद रह चुके हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस जनजाति से संबंधित हैं? तो वे जो है कंवर जनजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, छठवीं विधानसभा में किन्हें वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है? तो श्री केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है, या फिर बोला जाए कि वन मंत्री उन्हें दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें जल संसाधन विभाग दिया गया है, कौशल विकास और सहकारिता। ठीक है, सहकारिता मंत्री अगर कौन है पूछा जाएगा तो केदार कश्यप। ठीक है, दयालदास बघेल जी को कौन कौन सा विभाग दिया गया है? तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। ठीक है, दयालदास बघेल जी को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। अगला प्रश्न है, मंत्री एवं उनके विभाग के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो गृह मंत्री विजय शर्मा बिल्कुल सही हैं, कृषि मंत्री रामविचार नेताम बिल्कुल सही हैं, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बिल्कुल सही हैं, सहकारिता मंत्री अरुण साव ये गलत है। तो सहकारिता मंत्री जो है किसे बनाया गया है? केदार कश्यप जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर अरुण साव जी की बात करेंगे तो इन्हें लोक निर्माण है ना, पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन विभाग जो दिया है अरुण साव जी को दिया गया है। वहीं अगर रामविचार नेताम की बात करेंगे तो कृषि के अलावा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी विभाग जो है इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में श्रम मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो वर्तमान में जो है
लखन लखनलाल देवांगन को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन में नहीं डाले हैं। लखनलाल देवांगन जी को जो है वर्तमान में श्रम मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर मैं टंकराम वर्मा जी की बात करूँ तो इन्हें जो है खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग, ठीक है, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है टंकराम वर्मा जी को। वहीं लक्ष्मी राजवाड़े जी की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण दिया गया है। वहीं अगर विजय शर्मा जी की बात करेंगे तो होम मिनिस्टर, ठीक है, गृह एवं जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास, तकनीकी, शिक्षा एवं रोजगार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल की बात करेंगे तो स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों इन्हें दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, जो काफ़ी अनुभव हो जो जिनको होता है उन्हें यह विभाग दिया जाता है, तो संसदीय कार्य मंत्री भी इन्हें बनाया गया है। धर्मस्व और पर्यटन एवं संस्कृति, ठीक है, तो पर्यटन मंत्री भी इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को आवंटित विभाग कौन कौन सा है? तो वाणिज्य कर आबकारी है, परिवहन है, खनिज एवं ऊर्जा, उपयुक्त सभी, तो सभी विभाग जो है उनको आवंटित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, सभी मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया गया है। ओपी चौधरी जी को वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग दिया गया है। ठीक है, बाकी सबका हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं श्याम बिहारी जायसवाल जी को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन, ठीक है, तो ये श्याम बिहारी जायसवाल जी को दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। साथ में इनका जो विधानसभा क्षेत्र है उनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है श्री विष्णुदेव साय नरेंद्र मोदी के प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? तो वे जो है इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्तमान विधानसभा चुनाव में जीत के साथ किसने सर्वाधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो है सर्वाधिक 8 बार, ठीक है, विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने 7 बार, डॉक्टर रमन सिंह 7 बार, वहीं हमारे पूर्व सीएम जो है भूपेश बघेल जी 6 बार, ठीक है, विधायक बने हुए हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव कौन है? तो दिनेश शर्मा जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव हैं। अंकित आनंद जो हैं ये मुख्यमंत्री के सचिव हैं, इसको भी आपको याद रखना है। शारदा वर्मा हाल ही में जो है, पहले अंकित आनंद वित्त सचिव थे, उनका स्थान अभी लिया है वित्त सचिव कौन है? शारदा वर्मा ने। ठीक है, तो वित्त सचिव अभी वर्तमान में शारदा वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है 6वीं विधानसभा में सभापति तालिका में किन सदस्यों को नामांकित किया गया है? एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विधानसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं रहता तो उपाध्यक्ष करता है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हैं, तो इसी के लिए एक सभा तालिका बनाई जाती है और उसी सभा तालिका में से एक सदस्य क्या करता है? विधानसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व करता है। तो इसके लिए जो है विक्रम उसेंडी, धर्मजीत सिंह, दलेश्वर साहू और लखेश्वर बघेल, इन्हें जो है सभापति तालिका में नामांकित किया गया है। ठीक है, तो विक्रम उसेंडी जो हैं आपका अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। धर्मजीत सिंह जो है तखतपुर से, ठीक है। दलेश्वर साहू जी जो है डोंगर गांव से ना, डोंगर गांव से। वहीं लखेश्वर बघेल जी जो हैं आपका बस्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है विधानसभा क्षेत्र एवं विधायक के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो केस काल से जो है नीलकंठ नेताम निर्वाचित हुए हैं, बिल्कुल सही है। चित्रकूट से विनायक गोयल, ये भी बिल्कुल सही है। जगदलपुर से किरण देव, ये भी बिल्कुल सही है। बीजापुर से भावना बोहरा, ये गलत है। तो भावना बोहरा तो हम पहले ही देख चुके हैं, पंडरिया से निर्वाचित हुई हैं। बीजापुर से जो है विक्रम मंडावी, ठीक है, विक्रम मंडावी जो है निर्वाचित हुए हैं, कौन? बीजापुर से। अगला प्रश्न है देश में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों का प्रबंधन पूरी तरह महिलाओं ने किया? तो रायपुर उत्तर के जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र के बूथ थे उनका प्रबंधन पूरी तरह जो है महिलाओं ने किया, और ये देश में पहली बार हुआ। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रख। वहीं एक चीज़ और याद रखेंगे
कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी मतदान केंद्र है जहाँ पे पहली बार मतदान हुआ है। तो नक्सल प्रभावित एरिया है एक चांदा मेटा, ठीक है, जहाँ पे पहली बार मतदान हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप याद